राम राम सभी बहन भाई, मैं दिलीप सिंह। आज भाई लोगों मैं आपको कुछ ऐसी इंटरव्यू के पर्पज से बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो हमारे जीवन में भी इम्पोर्टेंट है और गाड़ी चलाते समय भी हमें ध्यान रखना है। जैसे इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो हमारे बेसिक जीवन में हर दिन फॉलो करते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ हमें पूछी जाती है उसके कारण पूछे जाते हैं 5 या 10 कारण कि क्या हो सकता है। तो अचानक से जो जो क्वेश्चन हमसे करते हैं ना, चीज़ बेसिक है, वो हमें पता है पूरी चीज़ का कि क्या बोलना है क्या नहीं है, लेकिन जो अचानक से पूछते हैं ना तो हमारे दिमाग में आता नहीं। क्यों नहीं आता? अगर हम कुछ चीज़ कर रहे हैं, अगर हम उस चीज़ को दोहराएंगे तो भाई दोहराओगे तो जैसे किताब है, कोई भी वैकेंसी में हम तैयारी करते हैं वैकेंसी के लिए, एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार रिपीट नहीं करते हैं तब तक वो पूरी तरीके से याद नहीं होता है। तो चीज़ वही है, नियम वही है, पढ़ते हम भी हैं एक बार यार ये तो बेसिक चीज़ है, छोड़ो इनको, पता ही है कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन जब वो किसी को पूछा जाता है तो हमसे हल नहीं हो पाता है। कारण यही होता है कि हम उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन ये आ गया कि गाड़ी से एक्सीडेंट किन किन कारणों से हो सकते हैं। अब पहला तो चीज़ ये है कि स्पीड में थी गाड़ी, ड्राइवर नशे में था, इसके उसने 10 कारण पूछ लिए, तो 10 कारण हम जल्दी से नहीं बता पाएंगे। भाई गाड़ी स्पीड में थी, ड्राइवर नशे में था, आगे कुछ वस्तु आ गई इसके कारण हो गया, फलाना देख रहा है, लेकिन इतना जल्दी नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, 2-3 बताते हैं फिर दिमाग में अटपटे से मतलब ये हो सकता है ये हो सकता है, ऐसा नहीं होता। अगर वही चीज़ अगर हम 1-2 बार रिपीट कर लेंगे ना तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। जैसे मैं आपको पूरे 10 कारण बताता हूँ कि किन किन कारणों से एक्सीडेंट होते हैं। ये भाई इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन हमारे दिमाग में जल्दी से नहीं आते। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन देख लेना और 1-2 बार ज़रूर आप इसको पढ़ना। बहुत बहुत सी भर्तियों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा आपको। भाई पहला मेरा क्वेश्चन है, गाड़ियों से एक्सीडेंट किन किन कारणों से होते हैं। भाई पहला तो ये है, ट्रैफिक नियमों का न तो हम पालन करें, अगर हम सिग्नल तोड़ेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे बत्ती हो रखी है भाई राइट साइड की, ठीक है, और मुझे जाना सीधा, अगर जैसे मेरा सिग्नल लाल है और सामने से व्हीकल आ रहा है, हम ज़बरदस्ती घुसेंगे उसमें तो भाई एक्सीडेंट हो गए। ठीक है, चलो मैं अब इसमें एक बत्ती का क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। जैसे बत्ती होती है 3 प्रकार की, लाल, पीली, नीली। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है, लेकिन बत्ती वैसे होती है 4 है या 5 प्रकार की। उसमें उनके लिए भी आता है जो क्रॉसिंग करते हैं, उनके लिए भी चिन्ह आता है उसमें, और एक होती है साउंड वाली, हाँ शायद 5 प्रकार की होती है। जो अंधे बहरे, मैं कंफर्म करके आपको पूरा बता दूँ, शायद 5 प्रकार की मिल जाती है। जो भाई अंधे हैं न सुन सकते हैं, सॉरी जो अंधे हैं ना उनके लिए आता है, वो साउंड होता है उसमें। जैसे ट्रैफिक होगा साउंड बजेंगे तो वो रोड क्रॉस करेंगे, फिर ये होता है। भाई इसमें होती है बत्ती लाल, पीली, नीली। ठीक है, पीली को अंबर 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 लाइन भी बोलते हैं, अंबर लाइट। तो ये जैसे मतलब सिग्नल ग्रीन है, लाइट हुआ कर्म देखना, जैसे सिग्नल ग्रीन है, ठीक है, गाड़ियाँ निकल रही हैं, वहाँ पे एक होता है जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं जिसको, जिसके ऊपर देखना आप कभी बत्ती पे खड़े हो तो वाइट पट्टियाँ बनी रहती हैं बहुत बड़ी बड़ी, और उनको 2 लाइन लगी हुई थी। मतलब उसका मतलब ये होता है कि अगर ट्रिप लाल लाइट हो जाती है तो हमें उससे पहले गाड़ी रोकनी है, ना कि उसके ऊपर। उसके ऊपर का मतलब ये होता है जो भी मतलब आदमी होते हैं जो पैदल होते हैं, पैदल सवार, वो उनके लिए वो रास्ता होता है, मैन इसके लिए बनाया जाता है चौराहे पे वो लाइटें। रोकनी चाहिए। जैसे हरी लाइट है, ग्रीन हो रखा है, अब ग्रीन के बाद आएगी भाई डायरेक्ट रेड नहीं आती है। ठीक है, एक येलो लाइट कुछ सेकंड के लिए, 5 या 7 सेकंड के लिए वो जलती है, 5 सेकंड के लिए जलती है। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि आपको मतलब ग्रीन सिग्नल दिख रहा है कुछ दूरी से और अचानक से वो हो गया, तो आपको टाइम दिया जाता है कि अगर आप पहुंच पाते हो
अगर जेब्रा क्रॉसिंग कर दी आपने पीली लाइट के अंदर तो आपका चालान भी नहीं कटेगा, ठीक है। पीली लाइट के अंदर कुछ नहीं होता है। जैसे अगर पीली हट गई, लाल आ गई और हम जेब्रा क्रॉसिंग से पहले हैं तो हमें गाड़ी रोकनी ही पड़ेगी। लाल होने के बाद हम जेब्रा क्रॉसिंग अगर क्रॉस करते हैं तो हमारी ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है, ठीक है। ये होता है लाइटों का क्रम। ये नहीं है कि रेड वो रेड के बाद डायरेक्ट ग्रीन आती है, ठीक है। लेकिन पीली लाइट का क्रम ये होता है, पहले हरी रहेगी, रेड मान लो, जब रेड लाइट है फिर उसके बाद हरी आएगी, हरी के बाद पीली लाइट आती है, पीली के बाद रेड, ठीक है। ऐसे चलो ये हो गया ट्रैफिक वाला, तो हो गया भाई हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये होता है जैसे मतलब रेलवे क्रॉसिंग है, किसी पे फाटक नहीं है, ठीक है, उस पर सॉरी आपको एक चीज़ बत्ती के बारे में और बताना भूल गया मैं, तो मेरे दिमाग में आ ही गया। जैसे कई बार हम चलते हैं, कोई हाईवे हो कुछ भी हो, वहाँ पे क्रॉसिंग होती है तो वहाँ पे दो तरह की लाइटें जलती है, ठीक है। पीली सॉरी तीन, पीली लाल और नीली, ये चसबुच करती रहती है तीनों लाइटें। तीनों का बता देता हूँ। हरी का मतलब है रास्ता बिल्कुल क्लियर है, आप चल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हल्की सी अपनी सावधानी रख लो, बाकी आप चल सकते हो। पीली का क्या मतलब होता है कि अगर पीली लाइट है तो मतलब वहाँ पे हल्का फुल्का ट्रैफिक है उस एरिया में, आपको सावधानी पूर्वक, उसमें आपको सावधानी बरतनी ही है, सावधानी पूर्वक साइड में देखते हुए आप उसको क्रॉस कर दो। अगर रेड टिम टिम कर रही है उसका मतलब ये होता है कि आपको रुकना है, पहले दोनों तरफ देखना है चौराहे के, हाँ भाई रास्ता क्लियर है, कोई गाड़ी नहीं आ रही है, फिर आपको मूव करना है, ठीक है। ये तो हो गया भाई लाइटों का क्वेश्चन, ठीक है। जो भी अगर ट्रैफिक लाइटों के क्वेश्चन पूछेंगे तो इनमें से बता सकते भाई, बेसिक चीज़ें हैं ये, ठीक है। कुछ अगर डाउट होता है भाई, कुछ आपको गलत लगता है तो मैसेज कर सकते हो, मैं भी उस पर स्टडी करूँगा फिर, ठीक है। लेकिन बेसिक चीज़ें बेसिक बता रहा हूँ आपको, पूरी चीज़ें बिना फाटक। अब जैसे फाटक है, कोई रेलवे क्रॉसिंग है, उस पर मतलब वो लगा नहीं रखा है, क्या बोलते हैं, फाटक ही मान लो यार, लोहे का वो लगा रखा है एंगल सी, वो नहीं लगी हुई है, फाटक बंद नहीं है, वो ऐसे ही खुला वाला है जिस पे गार्ड रहता हो। भाई गार्ड अचानक से किधर चला गया, ट्रेन आने का टाइम हो गया ना, आपने ध्यान दिया, ट्रेन मतलब आने वाली ही है, तो हमें फाटक पे कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, पहले गाड़ी को रोकना चाहिए, फिर फाटक के नज़दीक रोक लो, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी रोको, दोनों साइड देखो, हाँ भाई रास्ता क्लियर है, ट्रेन आती हुई नहीं दिखाई दे, तो फिर हमें गाड़ी को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। आपको आराम से 500-600 मीटर ट्रेन आती हुई दिख जाएगी आराम से, क्यों, रेल की पटरियाँ कहीं कोई घुमावदार होती है तो वहाँ पे तो क्रॉसिंग मिलेगी ही आपको, लेकिन कुछ क्या लंबे इलाके होते हैं ना, वहाँ पे नहीं देते, गार्ड को बिठा देते हैं, गाड़ी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो हमेशा लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, आराम से बिल्कुल, ठीक है भाई लोगों। नशे की हालत में कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। इस पे चालान है भाई, अगर नशे की स्थिति में आप ड्राइवरी करते हो तो आपका 100% चालान कटेगा अगर पकड़े गए आप। भाई नशे में क्या होता है, माइंड कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है, दिमाग में कुछ चलता है, हम कहाँ चल रहे हैं हमें ये पता नहीं रहता, तो सडनली एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। नशे में कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कभी भी गाड़ी को तेज़ नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। अचानक से कुछ भी आ सकता है भाई सामने, ठीक है। भाई अगर ज़्यादा जिस एरिया में ज़्यादा भीड़ है तो सेकंड गेट से थर्ड गेट डालना ही नहीं चाहिए उसमें, ठीक है। आराम से चलो, धीरे धीरे निकालो, आपको ब्रेक मारने ही पड़ेंगे, इसलिए मारना, हाँ रास्ता थोड़ा सा अगर क्लियर दिखता तो डालोगे, नहीं बाकी गेट डालना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि हाईवे है, हाईवे पे क्या होता है, सर्विस रोड बनी होती है, तो कई बार क्या होता है कि हमारे मतलब लगभग कोई भी किसी भी स्टेट में चले जाओ, रॉन्ग साइड चलने की सभी को आदत है, ठीक, रॉन्ग साइड चलेंगे ही, चाहे कितना ही किसी को समझा लो, चलते हैं लगभग। कभी भी अगर सर्विस रोड जहाँ स्टार्ट हो वहाँ हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई गाड़ी रॉन्ग साइड से ऊपर की तरफ ना चढ़े, ठीक है। क्यों वो चढ़ेगी तो हमारी साइड मतलब ब्लॉक होके चलती है,
जैसे मतलब हम चल रहे हैं और हमारे लेफ़्ट साइड में मिलना है, लेफ़्ट साइड में सर्विस रोड है, उधर से कोई रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही है और वो वापस ऊपर चढ़ेगी, ठीक है, तो वो लेफ़्ट टर्न लेगी, वापस से ऊपर चढ़ेगी, तो उसको टर्न के लिए जगह चाहिए, तो वो एक साइड की सड़क तो ब्लॉक करेगी ही, एक लाइन मान लो, 2 लाइन है तो एक लाइन। अगर हम बाईं साइड चल रहे हैं और उसने भाई हमारी गाड़ी स्पीड में और वो ऊपर चढ़ रही है, हमने ध्यान नहीं दिया, तो भाई गाड़ी जाके ठुक जाएगी। बाकी हाँ, एक क्वेश्चन और आ गया इसमें, हमें हमेशा गाड़ी बाईं तरफ ही चलानी चाहिए, ठीक है, दाईं साइड हमेशा ओवरटेक के लिए मानी जाती है। हाईवे पे भी लिखा रहता है भारी वाहन हमेशा बाईं तरफ चले, ठीक है, क्यों, भारी वाहन धीरे चलते हैं और छोटी गाड़ी स्पीड से चलती है, तो वो दाएं से आपको ओवरटेक मारती है। हमेशा भारी वाहन को दाईं साइड चलना भी नहीं चाहिए, ठीक है, चाहे बैरिकेड के तो पास चलना ही नहीं चाहिए भारी वाहन को, क्यों, वो धीरे धीरे अगर ट्रैफिक मिल गया कहीं तो वो जगह ज़्यादा रोकता है उधर, क्यों, किसी को कटना है, मुड़ना है, अगर भारी वाहन मुड़ेगा, सॉरी, किसी को मुड़ना, ट्रैफिक लग गया, क्यों, छोटी गाड़ियाँ जल्दी निकल जाती है, इसलिए भारी वाहन को हमेशा बाईं साइड अपने धीरे धीरे खिसकते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे छोटी, हाँ वो बता दी मैंने आपको, जैसे पहाड़ी इलाके हैं और उन पे मोड़ होती है, भाई मोड़ कभी भी अचानक से आ सकती है, ठीक है, अगर हम गाड़ी तेज़ चला रहे हैं, ध्यान नहीं दिया, तो भाई गाड़ी सीधी खाई में जाएगी, ठीक है। जैसे चौराहा है, चौराहे पे हमने बत्ती नहीं देखी, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, चौराहे पे हमने बत्ती नहीं देखी और हम डायरेक्ट ही घुस गए उसमें, ठीक है, तो भाई एक्सीडेंट होना ही है। भाई आपके राइट से लेफ़्ट से कोई भी गाड़ी आ जा रही है, सॉरी राइट से मान लो, सामने से आ रहा हो कोई कुछ, तो आगे ठुकेगा ही, ठीक है, उसको तो भाई ग्रीन सिग्नल मिल रखा है। जैसे कई बार क्या ये होता है ना कि गाड़ी हम चलाते हैं, रफ गाड़ी चलाते हैं, दिखावटी ज़्यादा करते हैं, ठीक है, जैसे स्टंट मारते हैं, फलाना, ठीक है, कभी भी गाड़ी को स्पीड में स्टंट नहीं मारना चाहिए, गाड़ी बहुत जल्दी पलटी खाती है, ठीक है। और एक ये होता है भाई, ओवरटेक है ना हमेशा सावधानीपूर्वक घुमाना चाहिए। अगर गाड़ी की स्पीड भाई 60 चल रही है तो हमें 70 या 80 पे ओवरटेक मारना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम 60 पे ओवरटेक मारेंगे। ओवरटेक में हमेशा स्पीड अपनी एक्स्ट्रा रखनी चाहिए, ठीक है, जैसे अभी से, जिससे कि जल्दी ओवरटेक हो जाए, ठीक है, फिर अपनी सामान लिए आओ, जैसे वो 60 भाग रही है तो आप 70 चला लो धीरे धीरे, 5 की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो भाई ये मेरे बेसिक चीज़ें थी, आज मैं इतना ही पढ़ा पाया आप लोगों को। कल मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा जो इंटरव्यू में, इसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को भाई वीडियो देखा ज़रूर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो चाहे नहीं करो, लेकिन वीडियो ज़रूर देखा करो, ये बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर एक क्वेश्चन में उसका भी क्वेश्चन निकलता रहता है, ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ आप भी क्वेश्चन निकालो, उन पर अध्ययन करो, तो भाई सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है जल्दी से। हम सोचते हैं कि किताब पढ़ी, बेसिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है, बेसिक ज्ञान है तो आप किताब को आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बहुत अच्छा ज्ञान है बेसिक अगर हमें नहीं है किताबी ज्ञान है तो भाई बेसिक से, सॉरी, किताबी ज्ञान से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। किताबी ज्ञान भाई ITI वालों को चाहिए, ठीक है, ITI करनी चाहिए। फिर हम ड्राइवर हैं तो ड्राइवर को हमेशा बेसिक चीज़ हमेशा याद रखनी ही चाहिए, ठीक है। ड्राइवर मरम्मत कर सकता है, ठीक है, प्राथमिक उपचार कर सकता है गाड़ी का, लेकिन गाड़ी को मिस्त्री जिसको बोलते हैं वो ही ठीक करेगा, ठीक है, ड्राइवर नहीं कर सकता, ठीक है। ड्राइवर का सिर्फ काम इतना ही है, प्राथमिक उपचार कर सकता है, टायर पंचर हो गया खोल के वापस कर देगा, ठीक है। अब इंजन के अंदर मिस्टेक होगी तो ड्राइवर नहीं कर सकता उसको, कुछ जैसे कुछ भी पार्ट टूट गया गाड़ी का तो मिस्त्री के बगैर तो ठीक होगा नहीं, ड्राइवर खोल के दे सकता उसको, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा बेसिक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, गाड़ी चल रही है, लोड में चल रही है, गियर कब मांग रही है, डाउन कब मांग रही है, ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ड्राइवरी सीखने ऐसा नहीं है कि भाई जन्मजात कोई ड्राइवरी सीखता है, ये बहुत बड़ा स्किल है ड्राइविंग बहुत बड़ा स्किल है। इस हमारे मतलब एक बंदे के ऊपर की बहुत ज़िंदगियाँ निर्भर रहती हैं, ठीक है, तो इसको कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ड्राइविंग हमेशा स्वस्थ स्थिति में ड्राइविंग करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।